Now, in a bid to tackle the crippling power crisis in the country, the centre today invoked Section 11 of the Electricity Act, mandating all imported coal-based projects to generate power at full capacity. Now, the Power Minister also directed states to import coal to meet the increase in demand. The minister also asked states to ensure a seamless supply of coal to power plants through rail-cum-road mode of transport. While Punjab, Gujarat are in advanced stage of finalizing tenders, Tamil Nadu and Maharashtra have issued orders for importing of coal. Remember, Section 11 of the Electricity Act gives government the power to ask a generating company to operate and maintain any station in accordance with its directions. करीब 17.6 थाउजेंड मेगावाट बिजली पावर जो इंपोर्टेड कोल पे आधारित है, उसमें बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज, अडानीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा पावर जनरेशन कंपनी है, उनका है ऑलरेडी, और वो एक मेजर स्टेक होल्डर है। और कल जो पावर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने उनको सबको लिखा है जो एक्सेस रेट्स है, बिकॉज उन्होंने एक रेट का कोट किया कि $140 पर टन का रेट्स हो गया, जो कि 30-40 से 50 के करीब में हुआ करता था। सो वो जो बर्डन आएगा अगर कोल इंपोर्ट करती है कंपनी, उन पे वो एक तरह से कमिटीज में डिसाइड कर लिया जाएगा, और वो जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट जिस राज्य सरकार के साथ होगा वो वेयर कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार के जो कम्युनिकेशन किया गया है पावर जनरेशन कंपनी और सरकार के बीच में, बहुत क्लियर इंडिकेशंस है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हालात बहुत खराब है, और देश में जो डोमेस्टिक कोल से पावर जनरेशन होता है वो उनके बस में नहीं है, क्योंकि लगातार पावर की शॉर्टेज है। इससे पहले करीब एक हफ्ता पहले जो जितनी देश की कंपनी सरकारी पावर जनरेशन कंपनी, जिसमें स्टेट्स की कुछ पावर जनरेशन कंपनी है, एनटीपीसी की है, उनको कहा गया था कि आप 10% का कोटा इन्फ्यूज करने का, ब्लेंडिंग करने का इंश्योर करिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जो इंपोर्ट का ऑर्डर रिप्लेस करिए और एक तय करिए कि कब से कब माल आना शुरू हो रहा, क्योंकि जो डोमेस्टिक कोल है उसकी एक लिमिटेशंस है, और डोमेस्टिक कोल से हम पावर जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर सकते। बहुत क्लियरली इंडिकेशंस है कि 20% एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी है। हालांकि अगर कोल की बात करें तो 15 to 16% डोमेस्टिक कोल लगातार प्रोडक्शंस बढ़ा है, लेकिन उसको कोल को टाइमली पहुंचा पाना एक बड़ी चुनौती है, और वो शायद मुश्किल हो रहा है। इसीलिए लगातार ये बार बार कहा जा रहा है कि देश में जितनी जनरेशन कंपनी है, खासकर जो इंपोर्टेड कोल जनरेशन कंपनी है, जिसमें 17,000 मेगावाट, जिसमें अभी भी 7-7,500 मेगावाट बंद पड़ी है इंपोर्टेड कोल की वजह से, और उनको ऑप्शंस भी दिया गया है कि जिस स्टेट्स में अगर पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, सो वो अगर बचने के बाद उस कोल को वो पावर एक्सचेंज में बेच सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया, स्टेट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया कि अगर आप किसी निजी जनरेशन कंपनी से अगर आपका नेगोशिएशन, अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट्स के कोटे में पावर की कमी है और पावर एक्सचेंज पे महंगा बिजली है, तो आप इंटर एक तरह से एमओयू कर सकते हैं, आप पर्सनली एमओयू कर सकते हैं। तो लगातार फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दी गई है सरकार की तरफ से।